नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। बहुत सारे लोगों के मन में ये कामना रहती है कि उनके घर में सभी तरह की चीज़ें मौजूद हों और इसके लिए वो लगातार ही हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, सुख समृद्धि की सभी वस्तुएं मौजूद हों। इसीलिए वह हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं जिससे उनके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहे, सुख समृद्धि आती रहे, धन का आगमन बना रहे। लेकिन जाने अनजाने में पता ना हो पाने के कारण कुछ लोग ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों को अपने घर में लेकर आ जाते हैं, या बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ही उनके घर में यह चीज़ें बन भी जाती हैं और बस यहीं से दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है। इसीलिए आपने खुद भी काफ़ी बार कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके जीवन में, उनके परिवार में पहले तो सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बीतता जाता है वैसे ही सभी चीज़ें भी बेकार होने लग जाती हैं, दुर्भाग्य पीछे लग जाता है, कड़ी मेहनत का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, धन के सारे स्रोत ही समाप्त हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं गलत चीज़ों से आपके घर की ऊर्जाएं बनती हैं। और अगर आपके घर की ऊर्जाएं सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है, तो इससे आपको निसंदेह ही सफलताएं मिलती हैं, कामयाबी मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर यही ऊर्जाएं नकारात्मक हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, तो यह कड़ी मेहनत को भी मिट्टी में मिला सकती हैं। और ऐसा अक्सर ही हमेशा सभी लोगों के साथ होता है। तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। इस वीडियो में हम आपको सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। अगर आपने हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जल्दी से कर लें, जिससे सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिला करे। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, घर की दीवारों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है कि पुराने कैलेंडर, गलत फोटो को, पुरानी घिसी पिटी सीनरी को अपने घर में ही लगाते रहते हैं। तो यही बीमारी का कारण होता है। इसी से नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं और यही घर में सभी लोगों को गृह क्लेश से पीड़ित कर देती हैं, जिससे सभी का दिमाग फिर ऐसा हो जाता है कि आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में ही लड़ते चले जाते हैं और कुछ भी उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घर की दीवारें बिल्कुल साफ और सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बीच में बिल्कुल आप रहते हैं। और अगर यही साफ सुथरी नहीं होंगी तो जीवन तो बिल्कुल बेकार होना निश्चित है। इसलिए भूल कर भी बेकार चीज़ों को अपनी दीवारों पर ना तो लगाएं और ना ही चिपकाएं। केवल भगवान की साफ सुथरी सुंदर फोटो ही आपको लगानी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा इन्हें साफ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग इस गलती को करते हैं कि अपनी रसोई घर में ही भगवान के मंदिर को स्थापित कर देते हैं और बस यही वास्तु दोष का मुख्य कारण भी हो जाता है। तो इस गलती को आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो ऐसे हालात बनते हैं कि सामने वाले सभी लोग आपको धोखा देने लगेंगे, मन में हमेशा ही चिंता बनी रहेगी। तो किचन में आप बिल्कुल भी पूजा घर को स्थापित ना करें, बल्कि अपने घर के ईशान कोण में आप पूजा घर को बना सकते हैं। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हैं तो छोटी सी, लेकिन जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाली यही होती हैं और जाने अनजाने में लोग इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी प्रकार अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर हमेशा ही कबूतर आते रहते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कबूतरों को बिल्कुल भी अपने घर में ना आने दें, क्योंकि जब ये आते हैं तो गंदगी भी जरूर करके जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दाना पानी डालने के लिए हमेशा कबूतरों को बाहर ही डालना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इससे राहु केतु के दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं और राहु केतु के दुष्प्रभाव शुरू होने से जीवन में संकट, मुसीबत और परेशानियां घेर लेती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कबूतर अगर आते भी हैं तो आप वहां पर काली मिर्च डाल दिया करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और फिर घर पर राहु केतु के दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेंगे। राहु केतु के ही दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति के ऊपर, यानी कि घर में जो भी लोग रह रहे होते हैं, उन्हें धन का, मान हानि और सम्मान की हानि भी होने लग जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। इसी तरह से मकड़ी के जाले होते हैं। आप ये बात ध्यान रखा करें कि मकड़ी के जालों को बिल्कुल भी अपने घर में ना बनने दिया करें, हमेशा ही साफ सफाई करके रखा करें, क्योंकि मकड़ी के जाले बनने से शनि के दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं और जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनि के दुष्प्रभाव शुरू हो जाएं
तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन लाभ नहीं मिल पाता है, हमेशा ही धनहानि का सामना करना पड़ता है। रिश्तों में इतनी खटास आ जाती है कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और पति पत्नी में तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है। बिल्कुल इसी तरह टूटा हुआ शीशा भी होता है कि अगर आप अपने आप को रोजाना टूटे हुए शीशे में देखते हैं तो इससे जिंदगी में खंडित हो जाता है, यानी कि सभी चीज़ें खंडित होने लग जाती हैं और हर कार्य में ही बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, यानी कि कार्य शुरू होने से पहले ही ठप हो जाते हैं और कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। यह सभी बातें हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इसीलिए बताई गई हैं जिससे आप इन्हें जानकर इनका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में लगातार ही आगे बढ़ते चले जाएं। तो आप इन बातों का, सभी बातों का ध्यान रखें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव।